भारत में रहते हो यार, अब भारत में हमारे ही देश में हमारे ही खा करके हम ही पर राजनीति करोगे, हम पर ही आंख दिखाओगे। सुन लो, जिस दिन हिंदू जागा ना, तुम्हारा पैंट जो है ना एकदम ऐसे गीला होगा और पैंट में तुम पेशाब कर दोगे, है ना। हमारे बाप दादा जिस तरह से ये परशुराम जी का फरसा देख रहे हैं ना, ऐसे फरसे को जो है ना हमारे बाप दादा कितने बार इस फरसे को रक्त रंजित किए होंगे, तब जाकर के हमारा सनातन बचा है। हम डरपोक कौम नहीं है, हम दंगा फसाद नहीं चाहते हैं, हम किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। और तुम तो डरपोक कौम के हो, मुगलों के डर से तुम्हारे बाप दादा ने धर्म बदल लिया और तुम हम पर आंख दिखाओगे। कहते हैं कि अभी तो नरेंद्र मोदी जी का सरकार है तो राम मंदिर बन गया, लेकिन हमारी भी सरकार आएगी राहुल जी का, उस समय हम भी बाबरी मस्जिद बनाएंगे। बाबरी मस्जिद बाबर के औलाद हो ना, तो बाबर को अपना बाप तो मानोगे ही, लेकिन अब तुम्हारा बाप कभी भारत में अब पैदा नहीं हो। जितने भी बाबर पैदा होंगे उनको जहां तो पैदा होगा वहीं घुसेड़ दिया जाएगा। याद रखना कि एक हैदराबादी कुत्ता सांसद में खड़ा होकर बोलता है जय फिलिस्तीन। 5000 किलोमीटर की दूरी है फिलिस्तीन की, और वो जय फिलिस्तीन बोलता है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उसे जवाब देना चाहता हूं, खाते हो हिंदुस्तान का, गाते हो पाकिस्तान का, तो सुन, मैं इस देश का हनुमान हूं, ये देश मेरा राम है, सीना चीर के दिखा दूंगा, अंदर बैठा हिंदुस्तान है, बैठा हिंदुस्तान है। इनका चैलेंज को हमने स्वीकार किया कि देखते हैं तुम कितने को रोक सकते हो। तुमने अकेला विराट सिंह को रोकने का प्रयास किया, हम 3 सनातनी भाई यहाँ पे तुम्हारे क्षेत्र से गुजरेंगे और जय श्री राम जय हिंदू राष्ट्र का जय घोष करते हुए गुजरेंगे। देखते हैं हमारा क्या बिगा। और इस सनातन को जगाने के लिए अगर आप देख रहे हैं हम लोग अगर नहीं जगे तो आने वाला दिन में जो बांग्लादेश की स्थिति हो रही है, जो हमारा झारखंड का पलामू है, दुमका है, साहेबगंज है ना, जो इसकी उत्पन्न हो रही है, तो आने वाला दिन में पूरे देश में आग ले लेगा। हम कहाँ जाएंगे? आपका ईरान, इराक, आपका तेहरान, वर्मा, इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, हमारा हिंदू राष्ट्र था। आज कौन सा हिंदू राष्ट्र बचा? आपको यहाँ से भारत कहाँ आप जाओगे? कौन सा देश आपको शरण देगा? कोई देगा क्या? हमारा जन्म इस मिट्टी में हुआ है, हम राष्ट्रवादी हैं, हम भारत माँ के बेटे हैं, हम इस देश को छोड़ करके नहीं जाएंगे। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, इसलिए कि धर्म के नाम पर आप एक देश ले चुके थे और यहाँ पर आप धर्मशाला बना दिए। जब धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हो ही चुका था तो फिर ये हिंदू का राष्ट्र क्यों नहीं हो? तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र का मांग हिंदू कर रहा है, लेकिन अलग समुदाय का लोग हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं करता है, बोलता है कि हिंदू से हमें खतरा है, हिंदू हमें यहाँ से निकाल रहा है। कहते हैं कि हिंदू जब जब हिंदू को कोई अगर झुकाने का प्रयास किया है तो उसको जवाब देने के लिए पीछे से कोई आया है। जोहार, मैं अरविंद और आप देख रहे हैं सत्य साहित्य। तो अभी हम हैं गिरिडीह जिला के जमगा विधानसभा क्षेत्र के हीरोडी पांडेड़ी में, जहां पे देख सकते हैं अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं 3 लोग सनातनी आए हुए हैं जो हजारीबाग से चलकर लगभग 200 किलोमीटर का यात्रा, पैदल यात्रा कर रहे हैं बाबा बैजनाथ धाम देवघर के लिए। आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ हैं अजय दास जी। तो सबसे पहले आपको जय श्री राम, जोहार। आपको भी जोहार और जय श्री राम, और आपके जितने भी आपके चैनल के श्रोता गण हैं उन सभी को जोहार, जय श्री राम और जय सनातन एकता। आप लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं, क्या सोचकर, क्या समझकर ये पैदल यात्रा आप लोग कर रहे हैं? अभी आप तत्काल में देख रहे हैं बांग्लादेश में जो हालत है हिंदुओं का, वो हालत क्यों पैदा हुआ? हालत इस तरह का पैदा होने का सबसे बड़ा कारण है कि बांग्लादेश के हिंदू भी जातियों में बटे हैं। सेम वही हालत हमारा भारत में भी है। यहाँ हिंदू कहने का जो है 1 करोड़ 116 करोड़ है, लेकिन क्या है कि खंड खंड में बटे हुए हैं। कोई लाला है, कोई राजपूत है, कोई भूमियार है, कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, कोई बनिया है, कोई यादव है, कोई सुंडी है, कोई कोयरी है, कोई कुशवाहा है, कोई तेली है। मतलब अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं और किसी को भी ये मतलब नहीं है, उनको केवल गुमान अपने में है कि मैं फलना जाति का हूँ, तो फलना जाति का हूँ तो मात्र आप इतना है। अगर मैं ब्राह्मण हूँ और कहता हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मात्र हम इतना है। अगर कोई कहता है कि मैं कुशवाहा हूँ, कोयरी हूँ, तो मात्र आप इतना सा है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ तो अब आप विशाल सागर के जैसा हो जाते हैं। और यही भाव अगर बांग्लादेश के हिंदुओं के मन में अगर पहले आ गया होता तो आज बांग्लादेश में कोई भी हिंदू कट नहीं रहा होता। वहां के भी हिंदू भाईचारा का जो घुट्टी पिलाया गया था उनको,
उसी घुट्टी में पी करके वो मदमस्त थे। तो नतीजा आज उसका ऐसा हुआ कि वहां पर जितने भी हैं गैर इस्लामिक, जितने भी हैं इस्लाम की नजर में वो काफिर होते हैं। और काफिर कोई भी हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, मतलब हर हिंदू वो काफिर ही है। और काफिर का एक ही अंजाम है इस्लाम के नजर में कि जहां भी काफिर को देखो उनका कत्ल करो। तो ये समय आ गया है हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग सनातन एकता पैदल यात्रा हम लोग निकाले हैं। आज 5वां दिन है और हम लोग आपके हीरोडी में यहाँ जो मंदिर है, आज यहाँ पर हम लोग का ठहराव हुआ है। और बीच में आप देखे होंगे कुछ दिन पहले ही आपका राज धनवार में विराट सिंह जो 51 लीटर जल लेकर के बाबा देवघर नगरी जा रहे थे, तो राज धनवार के आगे एक लाल बाजार है, उनका यात्रा को रोक दिया गया था। तो इस यात्रा को हम लोग गिरिडीह होकर के डुमरी होकर के भी जा सकते थे, 10 किलोमीटर कम पड़ता। लेकिन इनका चैलेंज को हमने स्वीकार किया कि देखते हैं तुम कितने को रोक सकते हो। तुमने अकेला विराट सिंह को रोकने का प्रयास किया, हम 3 सनातनी भाई यहाँ पे तुम्हारे क्षेत्र से गुजरेंगे और जय श्री राम जय हिंदू राष्ट्र का जय घोष करते हुए गुजरेंगे, देखते हैं हमारा क्या बिगाड़ लेते हो। तो क्या लगता है अभी जैसे बाबा बागेश्वर धाम सरकार जो है वो भी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, क्या लगता है इस बार हिंदू राष्ट्र हमारा भारत बनेगा? मेरा मानना है अगर हिंदू एकजुट हो जाएगा तो वाकई में हिंदू राष्ट्र का जरूरत पड़ेगा ही नहीं। जिस दिन हिंदू एकजुट होकर के सड़क पर उतर जाएंगे तो ये जितने भी कटमुल्ले हैं वो उनको भागना पड़ जाएगा, जान बचा करके भीख मांगना पड़ेगा कि हमको बकस दो, हम बांग्लादेश अपना देश चले जा रहे हैं। हम बांग्लादेश चले जाएंगे, हिंदुओं के साथ हम नहीं रह सकते हैं। वो गुहार लगाएंगे, यूएनओ में जाएंगे कि हमको भारत में नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ 125 करोड़ हिंदू हैं और हमारा यहाँ दाल नहीं गलेगा, क्योंकि उनके दिल दिमाग में भारत को इस्लामिक राष्ट्र घोषित करना है। इसके लिए कितने भी तरह का षड्यंत्र वो रच चुके हैं, पीएफआई है या और भी दारुल इस्लाम है, बहुत तरह का उनका एक संगठन है जो इस्लामिक राष्ट्र के लिए उनका काम चल रहा है। अभी आप देख रहे हैं रेल जिहाद, मदरसा में वो सिखाते हैं कि रेल को कैसे बेपटरी कर देना है। भारत में रहते हो यार, अब भारत में हमारे ही देश में हमारे ही खा करके हम ही पर राजनीति करोगे, हम पर ही हाथ दिखाओगे। सुन लो, जिस दिन हिंदू जागा ना, तुम्हारा पैंट जो है ना एकदम ऐसे गीला होगा और पैंट में तुम पेशाब कर दोगे। हिंदू सहिष्णु है, नहीं चाहता है दंगा फसाद करना, नहीं चाहता है लड़ना। तुम हमारा सहन शक्ति को जांचो नहीं। अब तो हिंदू जाग रहा है और अब वो दिन दूर नहीं है। तुम जिस दिन आगाज करना युद्ध का, तैयार हम खड़े हैं, है ना। हमारे बाप दादा जिस तरह से ये परशुराम जी का फरसा देख रहे हैं ना, ऐसे फरसे को जो है ना हमारे बाप दादा कितने बार इस फरसे को रक्त रंजित किए होंगे, तब जाकर के हमारा सनातन बचा है। हम डरपोक कौम नहीं है, हम दंगा फसाद नहीं चाहते हैं, हम किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। और तुम तो डरपोक कौम के हो। मुगलों के डर से तुम्हारे बाप दादा ने धर्म बदल लिया और तुम हम पर आंख दिखाओगे। जिस दिन हम अपने बाप दादा के नक्शे कदम पर आ गए ना, तो ये आप परशुराम का फरसा देख रहे हैं, ये फिर से रक्त रंजित होगा और फिर से सनातन जो है भगवा अपना लहराएगा भारत में। और उस समय गजवाए हिंद का सपना ही लिए कितने दफन हो जाए। लेकिन जैसे कि कहते हैं कि जैसे हमारा बाबरी मस्जिद टूटा, वैसे हम राम मंदिर को तोड़ेंगे और पुनः बाबरी को बनाएंगे। क्या कहिएगा? ये सपना जो है ना, ये क्या बोलते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। मतलब राम मंदिर के तरफ बढ़ता हुआ कदम को कई किलोमीटर पीछे ही जो है ना तुम्हें दफन कर दिया जाएगा। सुना तो दूर का बात, मंदिर के तरफ तुम आंख उठा करके देख भी नहीं सकते हो। हिंदू को कमजोर समझने का भूल मत करना। अगर हिंदू कमजोर होता ना तो अजय दास सनातनी जो है 1700 किलोमीटर का पैदल यात्रा अकेले हिंदू राष्ट्र का मांग करने के लिए निकला था 1 साल पहले 2023 में, है ना, अकेले निकला था।
तो सोच लो, हिंदू अकेले जब हिंदू राष्ट्र का मांग करने के लिए 1700 किलोमीटर का पैदल यात्रा करता है, कितने क्षेत्र में मुसलमानों के बीच से होकर के गुजरा है, हमारा खरोच भी नहीं लगा पाएगा। अब कहते हैं कि अभी तो नरेंद्र मोदी जी का सरकार है तो राम मंदिर बन गया, लेकिन हमारी भी सरकार आएगी राहुल जी का, उस समय हम भी बाबरी मस्जिद बनाएंगे। बाबरी मस्जिद, बाबर के औलाद होना तो बाबर को अपना बाप तो मानोगे ही, लेकिन अब तुम्हारा बाप कभी भारत में अब पैदा नहीं होगा। जितने भी बाबर पैदा होंगे उनको जहां तो पैदा होगा वहीं घुसेड़ दिया जाएगा, याद रखना। तो जैसे कि कहते हैं कि अभी आप लोग सनातनी का जो संकल्प लेके निकले हुए हैं, आप लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं, ऐसे काफी हिंदू भी हैं जो ये कहते हैं कि ये तो बेरोजगारों का काम है कि बाबा के ऐसा निकल जाइए और कुछ पैसा कमाते हुए अपना राजपाट चलाइए। लगभग 110 किलोमीटर का पैदल यात्रा कर लिए हैं हम लोग। तो जिन हिंदू को लगता है कि हम पैसा मांगने के लिए निकले हैं, 110 किलोमीटर आप पीछे आप चले जाइए, कोई भी हिंदू बोल दे कि हमने 1 रुपया कभी किसी से मांग किया है। कुछ लोग तो स्वेच्छा से देने के लिए आए, हमने मना कर दिया कि हम पैसा मांगने नहीं आए, हम सनातन को एकजुट करने के लिए आए हैं। और आपको भरोसा नहीं है तो आप राज धनवार चले जाइए, माँ जमामो साड़ी, वहां पर आज हमारा भोजन पानी का व्यवस्था हुआ था। उससे पहले एक कौन थे, राजेश यादव, उनके टीम ने हमारा स्वागत किया। उससे पहले हम लोग मुरना गांव में हम ठहरे थे, रात्रि में भोजन का व्यवस्था उन्होंने किया था। आप वहां भी जाकर के आप पूछ लीजिएगा कि इस यात्रा में जितने सनातनी आए थे 1 रुपया का भी हमने डिमांड किया क्या। वो बार बार पूछ भी रहे थे कि और भी कोई सहयोग चाहिए क्या। हमने बोला नहीं, हमारा रात्रि में सेवा दिया आपने, सोने का खाने पीने का, इससे ज्यादा सेवा का हमको जरूरत भी नहीं है। सरिया में सोनू जी हैं जो हमारा रहने ठहरने खाने पीने का व्यवस्था किया, आप उनसे जाकर के पूछ लीजिएगा। बगोदर में चंदन महतो और उनके टीम ने व्यवस्था किया, स्वागत किया, जो भी उनका हुआ, कोई दही खिलाए, कोई लस्सी पिलाए, उनसे भी आप पूछ लीजिएगा। वो देना तो छोड़ दिए, हमने किसी का इस तरह का पैसा का हमने कोई चर्चा भी नहीं किया। बगोदर से पहले विष्णुगढ़ में वरुण जी हैं और गौतम वर्मा और उनके टीम ने होटल अतिथि सत्कार में हमारा ठहरने का व्यवस्था किया था। उस टीम से जाकर के आप पूछ लीजिएगा कि हमने कभी 1 रुपया किसी से मांगा है क्या। और भी हम बता रहे हैं, उससे पहले आप टाटी झरिया में राजू यादव पत्रकार महोदय का लगता 15-20 लोग का टीम आए थे हमारा स्वागत करने के लिए, हमारे साथ चले हैं। आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि हमने 1 रुपया का भी डिमांड किया क्या। पूरा हजारीबाग से लेकर के हीरोडी तक एक भी ऐसा कोई नहीं होगा जो आपको बोलेगा कि हमने 1 रुपया का भी किसी से सहयोग मांगा है। इस यात्रा को हम अपने खर्चे से हम कर रहे तय। हाँ, जो जबरदस्ती देना चाहे, हम बोले भैया पैसा मत दीजिए, गाड़ी में अगर आप स्वेच्छा से अगर आप कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो आप 500 रुपया 1000 रुपया मतलब जितना गाड़ी में हमारा टंकी खाली होगा आप गाड़ी में हमारा तेल भरवा सकते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन और हजारीबाग से देवघर तक में कितना खर्चा होगा तेल, 10,000, 12,000, 15,000, उससे ज्यादा तो नहीं ना होगा भैया। 1500 रुपया, हम लोग कितना 2000 रुपये का तेल भराए। अब 1500 रुपया का कुछ लोग भरवा दिए तेल, उतना में अभी तेल खत्म नहीं हो पाया। तो क्या करेंगे भैया पैसा लेकर के। और हम आपको बता देना चाहते हैं, हम बेरोजगार नहीं है, सालाना 8 से 10 लाख रुपया हम कमा लेते हैं, हमारा अपना खुद का रोजगार है। और हम कितने लोगों को रोजगार दिए हुए हैं, हम बेरोजगार नहीं है। सनातन के प्रति प्रेम है, सनातन के प्रति भाव है मेरा, और हम जगे हुए हिंदू हैं, इसलिए हम आपको जगाने के लिए निकले। अभी आप पैदल यात्रा करके आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इतने सनातनी हमारे साथ चल रहे हैं तो हमारा थकान मिट जाता है। जब नए नए भाई लोग जुड़ते, जो हमको जानते नहीं थे कल तक, जिनको हम नहीं जानते थे, वो हमारा रहने ठहरने खाने पीने का व्यवस्था कर रहे हैं। मतलब बता नहीं सकते उनका अतिथि सत्कार का जो भाव था, उससे हम एकदम मतलब हम उसका कोई तुलना ही नहीं है। तो हमारे साथ एक और सनातनी है रोशन झा जी, इनसे भी हम जानेंगे कि ये भी हिंदू के लिए निकल चुके हैं, हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए, हिंदुत्व को जगाने के लिए। तो आपकी हिंदू के प्रति क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों का तो नमस्कार। और जो सवाल आप पूछ रहे हैं हिंदुत्व के प्रति क्या विचार है,
तो देखिए, हिंदुत्व, सत्य, सनातन धर्म, ये आज से नहीं, ये सबसे पुराना हमारा धर्म है। इसके बाद ही किसी भी धर्म की उत्पत्ति हुई है। और हिंदू अभी जो बटे हुए हैं, उन हिंदुओं को एक करना, यही हम लोगों का संकल्प है। हम लोग एक गिलहरी प्रयास कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इससे हम लोग सभी हिंदुओं को एकजुट कर ही देंगे, लेकिन अगर मेरे माध्यम से 50 हिंदू भी अगर जग गए तो हम समझेंगे कि हमारी यात्रा सफल है। और अभी जो हम लोगों के साथ जो स्थिति है, हम लोग सभी सनातनी एक ही माला के मोती हैं, लेकिन अभी क्या हुआ है कि हमारे माला को तोड़ दिया गया है, तो हम लोग अभी बिखर चुके हैं। हम लोग सिर्फ उस माला को जोड़ने के लिए निकले हैं और हिंदुत्व को जोड़ करके ही हम लोग मानेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि आज से कुछ समय पूर्व बाबा बागेश्वर धाम के ने एक यात्रा शुरू किए थे, उनसे हम लोग प्रेरित हुए। आज हम लोग ये यात्रा कर रहे हैं, हमसे कोई और प्रेरित होंगे, और ये प्रेरित होकर के वो भी हो सकता है किसी अलग राज्य से, किसी अलग जिले से इस तरह की यात्रा निकालेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम लोग मिलकर के हिंदुओं को एकजुट करने में कामयाब होंगे, और चाहते हैं कि जो स्थिति हमारे बांग्लादेश को छोड़ दीजिए, आप बांग्लादेश तो चलिए वो अलग देश है, आप कश्मीर को ले लीजिए। कश्मीर में भी हिंदुओं को 1991 में ये मतलब बोल करके भगाया गया था कि आप कश्मीर को छोड़ दीजिए और अपने बीवी बच्चों को यहाँ, बीवी को और बेटी को, बहन को छोड़ करके, और आप लोग कश्मीर को छोड़ दीजिए, नहीं तो सबको मार दिया जाएगा। 20,000 लोगों का कत्लेआम हुआ। उस समय की सरकार ने क्या किया, ये हम लोगों के सामने है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि वो दृश्य फिर हमारे झारखंड में भी हो, और इसी चीज को लेकर के हम लोग निकले हुए हैं। तो जैसे आप लोग अभी यहाँ पे आए हैं, आपके पीछे भगवान परशुराम का फरसा है, बजरंगबली का गदा है। किसी किसी का मन में यह भी आता है कि आप लोग सनातनी का प्रचार कर रहे हैं, हिंदू को जगा रहे हैं, या फिर शस्त्र लेके आप लोग यहाँ पे निकल चुके हैं, क्या कहिएगा? देखिए, हम लोग शास्त्र का भी ज्ञान रखते हैं, और हमारे पूर्वजों ने सिखाया है कि बच्चे शस्त्र का भी ज्ञान रखो। हर जगह शास्त्र काम नहीं आता है। अगर शास्त्र काम आता तो आपको याद होगा कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को शस्त्र उठाने के लिए 700 श्लोक सुनाए थे गीता में। तो अगर ये चीज हो ही जाता कि बिना शस्त्र का काम चल ही जाता तो फिर हो जाता, लेकिन ये हमारे संस्कृति हमें बताती है कि जहां पर शास्त्र की जरूरत है वहां शास्त्र का उपयोग कीजिए, जहां शस्त्र की जरूरत है वहां शस्त्र का उपयोग करिए। और एक बात कि हम लोग अभी ये शस्त्र लेकर के भी निकले हैं, जय श्री राम का नाम ले रहे हैं ना, तो कहीं भी किन्हीं को डर नहीं लगता होगा कि ये हमारे साथ में कुछ गलत करेंगे। लेकिन कुछ विशेष समुदाय के जो लोग होते हैं, वो अगर सिर्फ नारा लगा करके निकलेंगे ना, तो लोग अपने बच्चों को, अपने घर की महिलाओं को घर के अंदर में ले लेंगे। हमारे प्रभु श्री राम हम लोगों को ये सिखाते हैं कि आप मर्यादा में भी रहिए, और जब लोग सामने वाले मर्यादा को तोड़ने लगे तो उस मर्यादा को तोड़ने के लिए आप भी तैयार रहिए। तो शास्त्र के साथ शस्त्र का ज्ञान होना सनातनियों को और हिंदुओं को बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात है। तो हमारे साथ हैं रामचरित्र प्रसाद दांगी जी, आइए हम उनसे भी जानते हैं। क्या कहिएगा, आप लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं, कितनी कठिनाई भी होती होगी, रास्ता में कई तरह के लोग भी मिलते होंगे, क्या आप लोग को कोई कष्ट हो रही है रास्ता में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपके इस चैनल के माध्यम से सभी सनातनी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति और जय हिंदू राष्ट्र। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस यात्रा के दौरान हमें बहुत सारे कठिनाई का सामना करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है सो बात नहीं है, लेकिन जब बीड़ा उठा लिए हैं कि सनातन को जोड़ना है, तो चाहे संकट आए, चाहे कितना हो परेशानी का सामना क्यों न करना पड़े, हम इसके लिए तत्पर हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अभी हमारे देश की वर्तमान स्थिति देख ही रहे हैं, ठीक है। हमारा सनातन सबसे पुराना धर्म है, और इस सनातन को जगाने के लिए अगर आप देख रहे हैं हम लोग अगर नहीं जगे, तो आने वाला दिन में जो बांग्लादेश की स्थिति हो रही है, जो हमारा झारखंड का पलामू है, दुमका है, साहेबगंज है ना, जो इसकी उत्पन्न हो रही है, तो आने वाला दिन में पूरे देश में आग उछलने लगा। हम कहाँ जाएंगे? आपका ईरान, इराक, आपका तेहरान, वर्मा, इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, सब हमारे हिंदू राष्ट्र था। आज कौन सा हिंदू राष्ट्र बचा? आपको यहां से भाग कहां आप जाओगे?
कौन सा देश को शरण देगा? कोई देगा क्या? हमारा जन्म इस मिट्टी में हुआ है, हम राष्ट्रवादी हैं, हम भारत माँ के बेटे हैं, हम इस देश को छोड़ करके नहीं जाएंगे। ठीक है, तो मेरा कहना यह है, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ सभी धर्म में सम्मान करता हूँ, मैं इनको गले लगाता हूँ, लेकिन कोई हमारे धर्म पर अगर कटाक्ष करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा भी नहीं। तो धर्म की आस्था को लेकर आज हम अलग अलग जो जातियों में बटे हुए हैं, हमें तोड़ने का सबसे बड़ा प्रयास तो यही किया। औरंगजेब, मुगल, अकबर, बाबर ने क्या किया? हम सभी जातियों को अलग अलग बिरादरी में बांट दिया और बांट करके जो है हमारे ऊपर राज किया। तो अब हम सनातनियों में निवेदन करता हूं कि अब वो वक्त आ गया है कि हम जातियों में बटे नहीं। ठीक है, हमारा धर्म है सनातन और हमारा जाति है हिंदू। इसलिए जितने भी हमारे सनातन धर्म के लोग हैं, क्या कितना हो जाते हैं बटे नहीं क्यों न, लेकिन जब धर्म बताएंगे तब एकता का सूत्र बन जाओ। ठीक है, और एकता का सूत्र बन करके आपस में आपसी सौहार्द रखें, और जब धर्म बात आती है तब सब एक साथ खड़े हो जाओ। मैं यही संदेश देना चाहूंगा। लेकिन कुछ समुदाय के ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो स्वतंत्र है, सेकुलर है और हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होना चाहिए। लेकिन हिंदू राष्ट्र में जो यहाँ रहने वाले जो जिहादी लोग हैं, अभी देखें पूरा देश में लव जिहाद की घटनाएं चल रही है, जनसंख्या जिहाद चल रहा है, हम 2 हमारी उनके 15। तो क्या इस तरह से हमारा देश चलेगा क्या? आने वाले दिन हमारे देश की डेमोग्राफी क्या हो जाएगी? बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हम सरकार से निवेदन करेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए। आज हमारे पास जो हमारा क्षेत्रफल है 32,84,265 मीटर वर्ग क्षेत्रफल जो हमारे देश का है, क्या बढ़ेगा क्या? अरे हमारा क्षेत्रफल तो वही रहेगा, लेकिन हम बहुत जगह जनसंख्या बढ़ाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? ठीक है, तो नीति को निर्माण करना है। हमारा क्षेत्रफल सीमित है, हमारा जमीन का आकार बढ़ेगा नहीं और उसे हमको सबका जीवन यापन करना है। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाना है। ठीक है, और हमें इस देश में सौहार्दपूर्ण बना कर रहना है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र का मांग हिंदू कर रहा है, लेकिन अलग समुदाय का लोग हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं करता है, बोलता है कि हिंदू से हमें खतरा है, हिंदू हमें यहाँ से निकाल रहा है, भारत हमको छोड़ने पर पाबंदी कर रहा है। ऐसा क्या होगा अगर हिंदू राष्ट्र हमारा भारत अगर बनता है? तो क्या सच में जो अलग समुदाय के लोग हैं उनको भारत छोड़ना पड़ेगा? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि हिंदू राष्ट्र, सबसे पहले हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, इसलिए कि धर्म के नाम पर आप एक देश ले चुके थे और यहां पर आप धर्मशाला बना दिए। जब धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हो ही चुका था तो फिर ये हिंदू का राष्ट्र क्यों नहीं हो? और आप पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए, जितना भी वर्ल्ड है उसमें कितने हिंदू राष्ट्र हैं? एक भी नहीं। आज अगर हम लोगों को बांग्लादेश के हिंदू अगर यहां आते हैं तो हम लोग उनको स्वीकार करेंगे, लेकिन अगर हमारे साथ वो स्थिति उत्पन्न हो गई तो हम कहां जाएंगे? दूसरी बात कि हम लोगों की संस्कृति रही है अतिथि देवो भव। तो हमारे यहाँ जो भी अतिथि हैं या जो भी रह रहे हैं, अभी आप देखे होंगे हम लोग पूजा भी करते हैं तो लास्ट में हम लोग बोलते हैं प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। हम लोग विश्व के बारे में सोचते हैं। तो मेरे हिसाब से तो हिंदू राष्ट्र बिल्कुल होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए कि एक हैदराबादी कुत्ता सांसद में खड़ा होकर बोलता है जय फिलिस्तीन। 5000 किलोमीटर की दूरी है फिलिस्तीन की, और वो जय फिलिस्तीन बोलता है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उसे जवाब देना चाहता हूं, खाते हो हिंदुस्तान का, खाते हो हिंदुस्तान का, गाते हो पाकिस्तान का, तो सुन, मैं इस देश का हनुमान हूं, ये देश मेरा राम है, सीना चीर के दिखा दूंगा, अंदर बैठा हिंदुस्तान है, बैठा हिंदुस्तान है। अजय जी से हम एक और सवाल करना चाहेंगे कि जिस तरह से आप लोग अभी पैदल यात्रा कर रहे हैं, क्या लगता है कि आने वाले समय में और हिंदू भाई हमारे पैदल यात्रा या फिर हिंदुत्व को जगाने के लिए और सामने आएंगे? तो बिल्कुल आएंगे। बागेश्वर बाबा हिंदू को जगाने के लिए निकले, लाखों का भीड़ आया। मतलब धीरेन्द्र शास्त्री भी नहीं सोचे होंगे, कल्पना नहीं किए होंगे कि इतने लोग आएंगे और बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आएंगे, है ना। और हम लोग जब निकले थे, हम लोग तो कोई सेलिब्रिटी है नहीं भैया, लेकिन 110 किलोमीटर की यात्रा में कभी नहीं लगा कि हम अकेले हैं। कुछ न कुछ लोग साथ में जुड़ते गए, और सबसे बड़ा बात कि जिनको हम कल तक नहीं जानते थे कि ये है कौन, वो हमको नहीं जानते थे कि हम है कौन, लेकिन इतना बढ़िया तरीके से कुछ लोगों ने होटल करके 2000-2500 का रूम बुक करके हमारा सोने का, रहने का, खाने का, पीने का व्यवस्था किया, जो हमको जानते भी नहीं थे। हम जिंदगी में कभी उनसे मिले भी नहीं थे। यहीं पर मुरना गांव में हम लोग कभी नाम भी नहीं सुने थे मुरना गांव का।
वहां के लोग मतलब गांव के लोग आए, इतना बढ़िया से अपना घर में लेकर के गए, वहां पर रहने का व्यवस्था किए, कंबल लाए, गद्दा लाए और रात्रि में 8-10 आदमी मिल करके खाना पीना हमारे लिए इतना स्वादिष्ट खाना खिलाए और सुबह में 10 किलोमीटर तक छोड़ने के लिए भी आए। तो भैया ये सनातन एकजुटता का ही परिचय है और सनातन एकजुटता का ही भाव था जो हमारे साथ हो लिए। नहीं तो आज के समय में कौन किसके लिए करता है भैया। उनको लगा कि नहीं, ये यात्रा जो है बहुत ही बढ़िया यात्रा है और इस यात्रा में हमको जुड़ना चाहिए। तो जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कोई 2 किलोमीटर, कोई 4 किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर, कोई 12 किलोमीटर चल रहा है, और जो नहीं भी चल रहे हैं, हमारे सोशल मीडिया में जब हम पोस्ट करते हैं उसको शेयर करके हमारा सहयोग करते हैं। और कुछ लोग जो चलते भर में मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, कार से चल रहे हैं, ट्रैक्टर में चल रहे हैं, वो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगा रहे हैं। तो ये हमारा समर्थन ही है। तो ये आप देख रहे थे हिरोडी से 3 सनातनी जो है वो पैदल यात्रा कर रहे हैं हजारीबाग से बाबा देवघर धाम के लिए। आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।